गुड मॉर्निंग। आप सभी को एसपीएस की क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9 का बायोलॉजी लेसन 1 फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ या सेल के बारे में पढ़ेंगे। सेल क्या है? आप लोग देखते हैं कि कोई बड़ी सी बड़ी बिल्डिंग बड़ी जो दिखाई देती है, लेकिन वह किससे बनी होती है? ईंट से। ईंट उसकी इकाई है और सीमेंट इन ईंटों को जोड़ने का कार्य करता है। उसी तरह से सभी सजीवों के अंदर उन सजीवों के सारे शरीर का निर्माण करने वाला एक छोटी सी इकाई होती है जिसको हम देख नहीं सकते। इतने छोटी इकाई होती है जिससे यह शरीर का निर्माण होता है। उस इकाई को ही हम लोग सेल, क्या कहते हैं इसको? सेल, कोशिका। इस सेल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। उसने अपने द्वारा बनाया हुआ एक सूक्ष्मदर्शी जो है लिया और उस माइक्रोस्कोप से एक लकड़ी की बनी हुई पित्त मज्जा होती है जिसको सेक्शन काटा और सेक्शन काट करके उसको देखा, तो देखने के बाद से बहुत से ऐसे खाली कोष्ठक नुमा रचना दिखाई दिया। इस खाली कोष्ठक का नाम जो है उसने सेल। वास्तव में ये सेल जो था वो निर्जीव था, नॉन लिविंग था। बाद में चल करके सन 1674 ईस्वी में एंटोनी लीeuwenhoek नामक वैज्ञानिक ने अपने द्वारा बनाए हुए माइक्रोस्कोप से गंदे तालाब और दांतों के ऊपर जमे हुए मैलों को खुरच करके देखा, तो उसमें बहुत से छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म दिखाई दिए। इस छोटे जीव जो थे वह सब के सब सरल सूक्ष्म एक कोशिकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म थे। अतः जीवित कोशिका का खोज करने का श्रेय ये जो है लीeuwenhoek हो जाता है। ऐसे इसका संक्षिप्त इतिहास हम समझेंगे कि इसका संक्षिप्त इतिहास क्या है। वास्तव में देखा जाए तो कोशिका का हिस्ट्री जो है वो माइक्रोस्कोप के डेवलपमेंट के साथ जुड़ गया है। जैसे जैसे माइक्रोस्कोप डेवलप होता गया वैसे वैसे कोशिका के संबंध में नए नए खोज होते गए। इसके बाद जो है ज्यादा दिनों तक ये खाली चैम्बर्स के वैकेंट चैम्बर्स के रूप में जाना जाता था, लेकिन बाद में चलकर 1831 में एक और वैज्ञानिक हुआ जिसका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। ये रॉबर्ट ब्राउन ने जो है ये कहा कि प्रत्येक H सेल्स के मध्य में सेंट्रल पोर्शंस में एक न्यूक्लियस होती है। ये खाली नहीं होता बल्कि इसके सेंट्रल पोर्शंस में जो है ये न्यूक्लियस पाई जाती है। अतः न्यूक्लियस का खोज है। इसके बाद दो वैज्ञानिक हुए जो 1839 में यह सेल थियरी दिया जिसका नाम था स्लाइडेन और स्वान। क्या नाम था? सेल थियरी देने वाले का नाम था स्लाइडेन स्वान। ये दोनों ने मिलकर के सेल थियरी दिया। इसके बाद डुजार्डी ने साइटोप्लाज्म के बारे में खोज किया। अब धीरे धीरे ये लोग अलग अलग तरह के डिफिनीशन देना शुरू किए। इन डिफिनीशंस के आधार पर अलग अलग परिभाषित किया गया, लेकिन बाद में चल करके
सेल थियरी से संबंधित निम्न तथ्य है। सेल थियरी क्या है? सेल थियरी से पहला पॉइंट यह है, ऑल सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। क्या बोलना है? ऑल सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फर्स्ट। सेकंड, सेल इज द surrounding by permeable membrane. Third, cell has self-controlling power. Fourth, cell has self-duplication capacity. ये निम्न पूर्ण तथ्य दिए गए। पहला क्या है? ऑल ऑर्गेनिज्म is the fundamental unit of cell. All organism is the fundamental unit of cell. Second, cell is the surrounding by semi-permeable membrane. Third, cell have self-controlling power. Fourth है, cell have self-duplication capacity. इन सभी को मिला दें तो हम कहेंगे कि all organism है unit of life. These are surrounding by semi-permeable membrane and it has self-control and self-division capacity. That is the called of the cell. कोशिका किसे कहते हैं? जीवन की वह सूक्ष्मतम इकाई जो चारों तरफ से अर्धपारगम्य झिल्लियों द्वारा घिरी हो और उसमें स्वतः नियंत्रित होकर स्वतंत्र विभाजन की क्षमता पाई जाती हो, इसी को ही हम लोग सेल्स कहते हैं, कोशिका कहते हैं। यह कोशिका का जो है शेप एंड साइज क्या होता है? साइज एंड शेप ऑफ सेल। सभी कोशिकाओं की आकृति, शेप, साइज एंड शेप डिफरेंट नहीं होते। अलग अलग डिफरेंट टाइप की सेल्स पाई जाती है जिसका शेप एंड साइज भी डिफरेंट तरह का ही होता है। जैसे ये हेक्सागोनल टाइप ऑफ सेल फाउंड इन दी स्टोन सेल। These are a hexagonal. Iodoblast cell is the irregular shape is the size of iodoblast cell. And some cells is the needle-like structure. For women's semen, these cells are the needle
like structure. Some cells is the more branches for the nerve cells of humans. It is the branches and a big cells in the human's body. So we call all cell size are a different. There are shape and size are a different type. But some cells are a very small cells. Those cells named is microplasm. PPLO. These are a very small cell, and microplasm gallisepticum is the very small cells. Microplasm and other species are very small than the another organisms. With very big cells is the ostrich egg cell are very big cells, and human body cell is very big. Nerve cells is the very big cells in human body. That is the show by figure. We explain division. सभी जीवों के अंदर पाए जाने वाली कोशिकाएं की कोशिका की आकृति और आकार एक समान नहीं होता है। भिन्न भिन्न तरह के जीव होते हैं, उनमें पाई जाने वाली कोशिकाएं भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। जैसे स्टोन सेल, ये हेक्सागोनल तरह के सेल्स होते हैं। आइडोब्लास्ट के सेल्स इनरेगुलर टाइप होते हैं। ये ह्यूमन सीमन सेल्स जो है निडल लाइक होते हैं। ह्यूमन नर्व सेल्स जो है ब्रांचेड टाइप होते हैं। अतः इनके साइज शेप को हम देखें तो वे भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। जबकि इन सेलों की परिमाप को देखें तो इन सेल के परिमाप भी अलग अलग तरह के होते हैं। अब तक ज्ञात तरह की कोशिकाओं में सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लांट पीपीएलओ, माइक्रोप्लांट गैलिसेप्टिकम, माइक्रोप्लांट लैंडरवाइन ऐसी तरह के सेल्स हैं जो सबसे छोटे होते हैं, जो लगभग 2 माइक्रोन से 20 माइक्रोन व्यास वाले होते हैं। इसी प्रजाति माइक्रोप्लांट की प्रजातियां ही सबसे छोटी होती है, जो एक प्रोटीन के जो पार्टिकल्स होते हैं, कण होते हैं, उसके बराबर होते हैं। जबकि सबसे बड़े सेल्स जो है वो ऑस्ट्रिच या शुतुरमुर्ग के एक के अंदर जो है पाई जाती है, वो सबसे बड़े सेल्स होते हैं। जबकि ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे बड़ा सेल्स जो है ये नर्व सेल्स होते हैं, जो लगभग ये 80 सेंटीमीटर तक जो है इसकी लेंथ होती है। इसके अतिरिक्त कुछ और भी रेशा उत्पन्न करने वाले जो प्लांट्स हैं, वो फाइबर्स जो उत्पन्न होते हैं, उनकी लंबाई तो जो है 1 फीट से भी अधिक तरह के उनके सेल्स होते हैं, उनकी लंबाई होती है। वो फाइबर्स युक्त होते हैं, उनकी सेल्स जो है और भी लंबे लंबे तरह के होते हैं। तो हु इज द वेरी स्मॉल सेल्स? Microplant PPLO, microplant lendernwine. Who is the very big cell? Ostrich egg cell is the very big cells. Whose cell is the very big cell in human body? Nerve cell is the very big cells in the human body. A kind of cells. Kind of cells. कोशिका
कोशिका के संरचना के आधार पर हम सेल्स को दो भागों में बांटते हैं। पहला प्रोकैरियोटिक, और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स किसको कहते हैं? वह सेल्स जिसके अंदर पाए जाने वाले न्यूक्लियस जो होते हैं वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के द्वारा कवर नहीं होते, बल्कि न्यूक्लियोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के साथ मिक्स होते हैं। ऐसे सेल्स को हम लोग प्रोकैरियोटिक टाइप ऑफ सेल्स कहते हैं। Which cell is the prokaryotic cells? Those cells, the nucleoplasm is the mixed with the cytoplasm. These nucleus are not recovered by nuclear membrane. Those cells is the kind of prokaryotic type of cells. Its cells found into all bacteria, blue, green, algae. These cells are a very primitive type of cells. Second, eukaryotic type of cells. Those cells, those nucleus are covered by nuclear membrane, and nucleus are separate to the cytoplasm with nuclear membrane. Those cells is the part of the eukaryotic type of cells. All big animals, big plants type of found of cell is the eukaryotic type of cells. जैसे एग्जाम्पल में इसमें आपका बैक्टीरिया हो जाता है, ये जो है आपका प्रोकैरियोटिक टाइप सेल होते हैं, और जितने जो है डबल तरह के ये जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सभी के अंदर जो है यूकैरियोटिक टाइप ऑफ के सेल जो है पाए जाते हैं। दोनों में निम्न प्रकार के अंतर होता है। पहला अंतर प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में, फर्स्ट, these cells are nucleus are not covered by nuclear membrane. But eukaryotic cells, nucleus is covered by nuclear membrane. Second, it is very primitive, but itself is the modern. Third, these are found of 70 S type of ribosomes, but eukaryotic cells found of the 70 S and 80 S type of ribosomes. Fourth, it had not developed type of cell organs, but it had developed organs, developed cell organs. Fifth, chromosomes are of cells. Chromosomes are of cells.
chromosomes are present. Cell division capacity I have no, but it has been found of cell division. There are following different between prokaryotic and eukaryotic type of cells. Example: bacteria, blue-green algae. Bacteria, blue-green algae, इसमें डेवलप ऑर्गेनिज्म। ये दोनों में अंतर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल वह सेल जिसका केंद्रक कला के द्वारा घिरा नहीं होता है। यूकैरियोटिक वह सेल्स जिसमें केंद्रक कला के द्वारा घिरा होता है। इसमें यह बहुत ही प्राचीनतम तरह के जो है सेल्स होते हैं, जीव होते हैं जिसमें पाए जाते हैं। ये आधुनिक तरह के जीवों में पाए जाते हैं। इसमें 70 यस प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें 70 और 80 यस दोनों प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। इसमें जो है विकसित तरह के सेल ऑर्गन्स नहीं होते हैं। इसमें विकसित प्रकार के सेल ऑर्गन्स पाए जाते हैं। इसमें क्रोमोसोम्स अनुपस्थित होता है। इसमें क्रोमोसोम प्रेजेंस होता है। इसमें श्वसन की क्रिया जो है उसके सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती है। इसमें श्वसन की क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। इसमें सेल डिवीजन कैपेसिटी नहीं होता है। इसमें सेल डिवीजन कैपेसिटी होता है। फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें सभी विकसित तरह के जीवों में इस तरह के सेल जो है पाए